मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया होगे। चलिए, तो फिज़िक्स का हम लोग आज दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं, है ना। और फिज़िक्स के जो दूसरा क्लास है वो उसमें हम लोग पढ़ना था यूनिट एंड डायमेंशन। लेकिन सर यहाँ तो फंडामेंटल मैथ दिख रहा है, ये तो मैथ का क्लास है। अच्छा नहीं, ये मैथ का क्लास नहीं है, ये फिज़िक्स का ही क्लास है। ये जो फार्मूला, ये सब को भी छोड़िए, इसके ऊपर जो ये मैंने 3 लिखा है उसको देखिए। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और लिमिट, अवकलज, समाकलन और सीमा, ये तीनों मैथ का चैप्टर है जिसका यूज़ हम लोग फिज़िक्स में बहुत करते हैं, बहुत बहुत करते हैं। सर कैसे? गुड क्वेश्चन। बच्चों, अगर कोई आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर रहा है, कूदा है रस्सी लेकर, ठीक है, ज़मीन पे, तो हेलीकॉप्टर से लेकर ज़मीन तक की लंबाई क्या तुम इंची टेप से मापोगे? नहीं नहीं सर, इंची टेप से कैसे नापेंगे? तो क्या करोगे? कोई ऐसा तरीका ढूंढोगे। फिजिक्स क्या करता है, तरीकों को आसान करता है ना। तो क्या करो उसका, तो ये जैसे ये इतना बड़ा नहीं है, समझ लो कि ये बहुत बड़ा है, ये समझ लो इसका लंबाई है 400-500 किलोमीटर, ठीक है। अब बोलना जैसे, अच्छा चलो मैंने बता दिया। अच्छा, ये समझ लो ये पेन है, और समझ लो इसकी लंबाई नहीं पता तुमको, एकदम नहीं पता है, ठीक है। और तुमको बोलना है कि इसका लंबाई निकालिए, और एक टुकड़ा मतलब इतना सब दे दिया है तुमको, इतना सा इतनी सा, बोला कि अब पेन का इतना इतना भाग पीछे है, तो बोला कि इतना सा टुकड़ा दे दिए हैं, अब इसका लंबाई कितना होगा माप के बताओ। तो ये जो इतना सा टुकड़ा जो दिया है ना, तो ये तो हम बहुत दिखा दिए, एकदम छोटा, एकदम छोटा, एकदम मतलब एकदम पतला, मान लो एकदम पतला। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब किसी भी बड़ा सा लंबाई है, कोई बहुत बड़ा लंबाई है, उसका एकदम छोटा सा पार्ट को कहते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। मतलब एक छोटा टुकड़ा को डिफरेंशिएशन, और उसी को जब इंटीग्रेट कर जाते हैं, मतलब ये हो गया डिफरेंशिएशन। देखो, एकदम बहुत लंबा कोई है और उसका एकदम इतना छोटा पार्ट को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। और इसी छोटा पार्ट को अलग करके इसको, ये देखो सांप टाइप, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो ये वापस से जब ये फिर निकल जाएगा, ये फिर बन जाएगा, तो ये जो इस तरीके से बनेगा उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। सिंपल समझ लो, सिंपल समझ लो, डिफरेंशिएशन है जो किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्ट, और इंटीग्रेशन जो है वो किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट। देख रहे हो इतना बड़ा लंबा था, इसको एकदम छोटा पार्ट यहाँ से काट दिए हैं, यहाँ से एकदम छोटा पार्ट काट दिए हैं, तो ये समझ लो डिफरेंशिएशन हो गया। और इसी को जब हम लोग ऐसे सांप वाला करके और लिमिट दे देंगे, और तो वापस हमको लंबाई मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो ये सब यूज़ होता रहता है फिजिक्स में, है ना। जैसे कि एक चक्का घूमता रहेगा, चक्का घूमेगा, डैंग 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 घूमता रहेगा, और तुम लोग क्या करोगे, बोलेगा क्या कि कुछ इसका निकालिए, तो क्या करते हैं हम लोग, हल्का सा टुकड़ा काट लेते हैं। तो जब भी कोई बड़का सा चीज़, एकदम बड़का सा चीज़ है, और उसका हल्का सा टुकड़ा काट लोगे तो क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन हो जाता है। नहीं समझे? अच्छा, जैसे देखो, जैसे ये तार है, ठीक है, ये तार गोल तार है, ये गोल तार है। बच्चों मैं बोर्ड लाऊंगा तो उस पर मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी इसे काम चला लो। जैसे ये गोल तार है, मान लो ये गोल है, ठीक है। अब देखो, अब बोलना है, बोलेगा क्या कि इसका मतलब कि ये तो पूरा पूरा इंटीग्रेट किया हुआ है, समझ लो, इस पूरा पूरा इंटीग्रेट किया हुआ है। इसका छोटा टुकड़ा, इतना टुकड़ा अगर काट लिया तो देख रहा है ये स्ट्रेट लाइन टाइप दिख नहीं रहा है। तार पूरा का पूरा गोल है, लेकिन जब इतना छोटा काटे तो क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। एक लाइन में लग रहा है, ये देखो एक लाइन में नहीं लग रहा है छोटा टुकड़ा। तो इसी को जब हम लोग इंटीग्रेट करके और फिर हम इसको वापस से गोल अपने आप निकाल सकते हैं। तो ये सब बनाने का मतलब आगे अच्छे से और समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि अभी हम पूरा डिटेल समझा रहे, नहीं। आगे ये सब जब बनाएंगे हम लोग, तो उस वक्त डिटेल में आप लोगों को मस्त समझ में आ जाएगा। तो उन बच्चों से मुझे रिक्वेस्ट है कि जिनके दोस्त पढ़ना चाह रहे हैं फिजिक्स शुरू से बीच में आके फिर बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैं क्या, कोई भी टीचर नहीं समझा सकता बीच में। अगर आप पढ़ने आए तो हो सकता है कि आपको वही टॉपिक समझ में आए, उससे और जहाँ मैं पीछे से रिलेट करूँ नहीं समझ में आए। जैसे कि आप लोग अभी केमिस्ट्री में हो रहा है, आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नोमेनक्लेचर छोड़ चुके हैं तो उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होता है। मैथ में ही अभी ये हो रहा है कि हाँ, मैथ को जहाँ मैं पीछे से अटैच करूँगा तब समझ में नहीं आएगा, लेकिन डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पढ़ाऊँगा तो फटाफट समझ में आएगा, क्योंकि उसका सब पार्ट अलग अलग है। खैर, तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन के बारे में। तो मैंने इस सारा फार्मूला ऑलरेडी लिखा रखा है, और भी फार्मूला है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब उतार लीजिएगा।
अब बच्चों मैं फार्मूला के अकॉर्डिंग तो नहीं, मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप लोग को समझाता हूँ, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ले लिया मैंने एक क्वेश्चन 8x³ ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया x4 और एक क्वेश्चन ले लिया मैंने sin x, ठीक है, ले लिया मैंने। अब मैं बोलूँ आप लोग को कि ये जो तीनों है इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकालिए। डिफ्रेंशिएशन मतलब इसका अलग अलग आकलन कीजिए, आकलज निकालिए। तो ठीक है, निकालते हैं। तो किसके देखो, कभी क्वेश्चन लिखा रहेगा ना, तो ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन, ऐसे लिखा रहेगा क्या, यहाँ पर इस ये फंक्शन को, फलन का आकलज x के संबंध में निकालें। यह है फिजिक्स का पार्ट है, हमें याद रखना, ये फिजिक्स का पार्ट है। या ऐसे लिखा रहेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब जानते क्या है, ये जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, याद है मैंने यहाँ लिखा है डिफरेंशिएशन, देखो df(x) बट्टा dx। तो ये x जरूरी नहीं x हो, यहाँ अगर लिखेगा ना विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखेगा x के संबंध में, तब हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे। अगर जैसे ही y टाई कुछ कहा तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। चलो इसको हम लोग y कर दे। अच्छा, उतना हार्ड नहीं जाता है, हम लोग सिंपल रहते हैं। चलिए अभी उतना टफ नहीं करेंगे, जब मैथ पढ़ेंगे मैथ में करेंगे, अभी जितना यूज़ है उतना ही करते हैं। चलिए 8x ये है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फंक्शन ये था, y बराबर लिख देते हैं। तो ये फंक्शन है, तो यहाँ लिख लिया। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, d लिखना है, ये फंक्शन डालना है, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसमें जो बच्चों ये कांस्टेंट वाला पार्ट है ना, अच्छा चलो ये इसको बाहर कर देंगे। सबसे पहले भाग, यहाँ से भगा दिया, ठीक है। अब देखो ये किसके मतलब इस ये देखो, तो ये फार्मूला में कहीं ऐसा है क्या बना हुआ, ऐसा देखो, तो देखो x है, पावर पे 3 है, पावर पे n है। अच्छा, नीचे dx है, नीचे dx, मतलब इस फार्मूला पे बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, बराबर देना है, दे दिया, और उसके बाद क्या लिख रहा है n, मतलब ये वाला n यहाँ नीचे गिर गया, 3 लिख दिए, फिर x, जैसे जैसे उसमें देखे, फिर x, अब फिर ऊपर n है, तो n की जगह 3 है, -1, तो क्या है आंसर, 3x²। समझ में आया। और ये 8 अलग से था, तो इंटू 8, तो कितना आ जाएगा आंसर, 24x²। इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद x4 है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, dx4 लिखेंगे यहाँ पे, dx, पहले से कांस्टेंट कुछ नहीं था तो बाहर हम नहीं, जैसे यहाँ पे 8 था तो 8 हम बाहर किए, उसको कहते हैं नियतांक, 8 कांस्टेंट, उसको बाहर कर दिए। लेकिन यहाँ पे 8 बात कुछ नहीं है, एक है, तो एक को बाहर करो ना करो बात बराबर है। तो ये x⁴n के फॉर्म में फिर है, तो बाहर क्या निकलेगा, n जो ऊपर रहता है, तो 4 निकाल दिया मैंने। फिर x लिखेंगे, फिर जो ऊपर वाला है उसे 1 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 4x³। अब जैसे कि यहाँ पे y बराबर साइन x है, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, साइन x फंक्शन लिख दिया, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन x का डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट फार्मूला में है, क्या होता है cos x, तो लिख दिया cos x। क्लियर है, मस्त है, सब इस फार्मूला को देख देख के बना देना है, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, आप डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन बनाइए डिफ्रेंशिएशन का, तो मैं होमवर्क दे देता हूँ। पहला, ज़्यादा टफ नहीं आना है, नॉर्मल पढ़ना है, 6√x। अब देखो मैं इसके बारे में बता दूंगा, अभी इसको आप लोगों को लगा सर कुछ छोटा सा पढ़ाते हैं या भारी वाला दे देते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं होमवर्क दे देता हूँ। में cos x और दे देता हूँ मैं 4 नंबर पे x⁵ नहीं दिख रहा है, अच्छा आप दिखेगा। फिर 3 नंबर पे दे देता हूँ x⁴1/3, सब y बराबर है,
यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के संबंध में सबको। अच्छा 5 दिया क्वेश्चन ना, 1 2 3 4 5 और इसलिए हो जाएगा 6। बच्चे जो नए हैं वो तो आराम से सीखेंगे भाई, उनको भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसे नहीं बोलेगा सर दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3x - 5 कल हम लोग डिफ्रेंशिएशन ही सीखेंगे प्लस करके, तो कल हम सीखेंगे। आज धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अचानक से स्पीड में बढ़ें, नहीं, मैं केमिस्ट्री भी धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैथ भी धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो फिज़िक्स में तो ये आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि बर्बाद हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स में भी यूज़ होगा और मैथ में ये जब आएगा चैप्टर तो आप लोग जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। हाँ बुक जरूर बनाइएगा, RS अग्रवाल नहीं तो NCERT, आपको दोनों में से जो मन है वो जो बनाइएगा। ये वाला क्वेश्चन सब फिजिक्स में नहीं मिलेगा, मैथ के बुक में मिलेगा। डेरिवेटिव चैप्टर में, लिमिट एंड डेरिवेटिव में डेरिवेटिव खोलिएगा, डिफ्रेंशिएशन उस चैप्टर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन तो अगर आपको बुक से बनाने का मन है बुक से बनाइए, क्वेश्चन तो मैंने दिया है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा और कल मैं एडिशन वाला बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, बनाइए। ये फिजिक्स में नहीं मिलेगा बार बताऊँ, लेकिन फिजिक्स का फंडामेंटल थ्योरी है जिसमें ये सब मैथ यूज़ होता है, इसलिए मैं ये पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है। थैंक यू।